आपको परेशान कर रहा है। 47 लाख जिंदगी कम नहीं होती हैं, आपने निगल ली है, अब आपको दर्द होगा। आप इस तरह से आप बकते रहेंगे चैनल पे बैठ के, सुनोगे नहीं किसी को। और जनता भ्रमित नहीं हो रही इनसे, अब इनको जनता को देखिए वो जनता आप दोनों को इस वक्त सुन रही है, या मैं ये कहूंगी कि वो जनता आप दोनों को सुनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप दोनों एक ही वक्त पर बोल रहे हैं। आप दोनों एक ही वक्त पर बोल रहे हैं, वो जनता आप दोनों को भी सुन रही है और देख रही है। ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र यादव, राजेश चौधरी, सपा और भाजपा दोनों एक दूसरे पर झूठा होने का आरोप लगा रहे हैं। अरविंद यादव जी, एक बार फिर से विषय पर आते हैं। यहाँ विषय जो है वो कोरोना पर भी पहुंच गया, वो कश्मीर पर भी चला गया, वो किधर किधर चला गया, लेकिन विषय यहां पर यह है कि आजम खान साहब अब किसकी तरफ हैं? अखिलेश यादव 2.5 घंटे उनसे मिले। बेशक उपचुनाव करीब है, लेकिन लक्ष्य 2024 का है। एक मोर्चा आप भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शिवपाल यादव भी नाराज हैं, आजम खान साहब को साथ लेने की कोशिश हुई। तो आपको लग रहा है कि इतने महीने जेल में बिताने के बाद जब अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं पहुंचे, आज पहुंचे हैं, तो क्या 22 महीने पर ये 2.5 घंटे की मुलाकात मरहम लगा पाई है? आस्था जी, देखिए सच ये है कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी एक आजम खां साहब ही नहीं, आजम खां साहब जैसे तमाम लोग जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, अपमानित हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, उन सभी के साथ उनके सुख दुख सब में शामिल होते रहे, क्योंकि वो लोग नेताजी के साथ संघर्ष किए हुए लोग हैं। बार बार सरकार बनवाई है, जेल गए हैं, लाठियां खाए हैं, इसलिए उनके साथ खड़े रहते हैं। हम लोग इस उम्मीद या इस महत्वाकांक्षा के लिए नहीं खड़े रहते हैं कि आगे चुनाव है, आगे उपचुनाव है, 2024 है, 2027 है। हर उस समाजवादी वरिष्ठ नेता के साथ आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी आज भी खड़े हो, चाहे वो किसी दल में हो। ठीक है। लेकिन जो लोगों ने नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, लोहिया जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अच्छा, आपने उपेक्षित की बात करी, आपने तिरस्कृत की बात करी। अरविंद यादव जी, एक मिनट, आपने उपेक्षित लोगों की बात करी, आपने तिरस्कृत लोगों की बात करी, आपने जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो लोग इस तरह महसूस कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि पार्टी के अंदर क्या इतनी नाराजगी कोई एक धड़ा टूट के पीएसपीएल के साथ आ सकता है? और आप लोग जिस नए मोर्चे की बात कर रहे हैं, जो उम्मीद लगाए हुए हैं, आप एक विकल्प बन सकते हैं सपा का? देखिए, मैं कहूंगा कि समय का इंतजार कीजिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बार बार कही है, और अपमानित होता हुआ व्यक्ति कितने दिन तक, ये तो कहिए कि समाजवादी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग होते तो अभी तुरंत दिखा देते। समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी लोग हैं, और समाजवादी लोग धैर्य के साथ राजनीति करते हैं, त्याग के साथ करते हैं, संघर्ष और समर्पण के साथ राजनीति करते हैं। तो धैर्य का एक अंतिम तो रूप होगा ही। ठीक है, ठीक है, धैर्य से आप काम लेंगे, समय आने पर देखा जाएगा, समय आने पर समीकरण सामने आएगा। जी जी जी, 10 सेकंड, फिर धर्मेंद्र यादव। हाँ, देखिए, मैं यही कहूंगा कि चुनाव के लिए किसी भी वरिष्ठ नेता को बार बार अपमान किया जाए, चुनाव के समय जाकर के मिल लेना, मुझे नहीं लगता कि किसी भी समाजवादी के लिए शोभा देता है। ठीक है, समाजवादियों की परंपरा और समाजवादियों का इतिहास कभी ऐसा नहीं रहा। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी, ये बताइए, जब जब समाजवाद का जिक्र आ रहा है यहाँ पर, उपेक्षित, अपमानित, तिरस्कृत, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, और कहा जा रहा है कि चुनावी मौसम में आप मिलने पहुंच गए और ये किसी असली समाजवादी को शोभा नहीं देता। अब यहाँ तो असली और नकली समाजवाद की बात होने लगी है। पीएसपीएल भी समाजवाद पर अब अपना अधिकार जता रही है। आस्था जी, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, उस पर कोई भी चल सकता है। पीएसपीएल के लोग भी चल सकते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी चल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चल सकते हैं। ये तो भारत के संविधान का एक हिस्सा है। इसमें भारत के 133 करोड़ लोग हैं, वो कोई भी इसमें चल सकता है। इसमें कोई ऐसी नई बात इन्होंने नहीं बताई। रही बात जो आप तिरस्कृत, नहीं, देखिए, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत सोच है या हमने संघर्ष पे कर रहे हैं, समाजवाद की जो अवधारणा है उस पे कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप एक चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, नेता सदन अगर सदन के अंदर कहें कि लोहिया जी की अगर हमें कहीं पढ़ने को मिलता है तो माननीय श्री शिवपाल सिंह जी के 1-2 लेख मिल जाते हैं, हम उन्हीं से पढ़ते हैं, तो ये बड़ी बात है। सच है कि लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र जी, जनेश्वर मिश्रा जी, नेताजी के बाद अगर कोई असली समाजवादी नायक है तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी। ठीक है, अरविंद जी, आपने बात पूरी कर ली, बात पूरी कर ली आपने। धर्मेंद्र यादव इसका जवाब देना चाहते हैं। धर्मेंद्र यादव जवाब, ठीक है अरविंद जी, आपने बात रख ली, आपने अपना पॉइंट रख लिया, आप धर्मेंद्र यादव उसका जवाब देंगे। 20 सेकंड फिर संजय राणा जी के पास। देखिए,
देखिए अरविंद जी, ऐसा है कि अगर कोई अपने आप को लोहिया जी के समकक्ष समझ ले, जेपी जी के समकक्ष समझ ले, ये तो अपनी उसकी सोच है, मैं कहूंगा। अरे भाई, हम ऐसी कमरों के समकक्ष थोड़ी समझ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोहिया जी जैसे संघर्ष, जयप्रकाश नारायण जी जैसा आंदोलन और उस हम लोग देख रहे हैं। हम एसी कमरों नहीं हम समझ रहे हैं कि समाजवाद को ले जाके एसी कमरों में सिमटा दे, समाजवादी आंदोलन में वरिष्ठ समाजवादी नेताओं का अपमान करके और समाजवादी मूवमेंट को खत्म कर दें। संघर्ष करना जानते हैं, लाठियां खाना जानते हैं, जेल जाना जानते हैं। अपमान की परिभाषा कहां से हमने कर ली? ऐसा नहीं है। अरे जेल जाना कौन नहीं जानता? मुझे त्याग को सीखिए आप लोग, त्याग को है नहीं, संघर्ष है नहीं, समर्पण है नहीं आपके अंदर। अच्छा ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आप दोनों का लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी और प्रसपा के बीच में आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी, आप ठीक है, आप एक मिनट शांत हो जाइए। संजय राणा जी, ये बताइए कि पहले परिस्थिति ये थी कि भाजपा और प्रसपा दोनों के सुर लगभग एक जैसे नजर आ रहे थे और दोनों एक सुर में ये कह रहे थे कि देखिए समाजवादी पार्टी के अंदर सीनियर लीडर्स की कदर नहीं है, शिवपाल यादव को अपमानित किया गया, आजम खान साहब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार अभी तक बीजेपी और प्रसपा को करीब ला रहे थे। आज की मुलाकात के बाद आपको लगता है कि इसमें कुछ बिगड़ेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि मुमकिन है आजम खान की नाराजगी भी कहीं ना कहीं उनको प्रसपा के करीब ले आएगी, लेकिन आज इस 2.5 घंटे के बाद आपको लग रहा है कि कुछ बदलेगा? देखिए ऐसा है आस्था जी, 2-3 चीजों को समझने की बहुत जरूरत है कि राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट मुंह करती है। देखिए ऐसा है कि पीएसपीएल एक पार्टी हो सकता है, एक नेतृत्व हो सकता है, एक संगठन हो सकता है, लेकिन एक विकल्प नहीं हो सकता है। देखिए राजनीतिक विकल्प होना बहुत बड़ी बात होती है। उसको विकल्प बनने के लिए बहुत ज्यादा लीडरशिप की क्वालिटी होती है। देखिए शिवपाल जी, संजय जी, विकल्प ना भी बने, लेकिन अगर सपा का एक धड़ा तोड़कर अलग होती है और भाजपा के करीब जाती है तो यहाँ तो बीजेपी का सीधा सीधा फायदा है ना, सपा का नुकसान? नहीं, कोई फायदा नहीं। देखिए पीएसपीएल ऑलरेडी पार्टी बनाकर एक चुनाव लड़ चुकी है और उसका नतीजा भी देख चुकी है। अगर इतने ही नेतृत्व में क्षमता होती तो ये चाचा जी वापस अखिलेश जी के पास ना जाते। सोचिए 100 सीटों की डिमांड की थी और 1 सीट मिला। मैं मालूम है, मैं मानता हूँ कि उनका अपमान हुआ, किसी भी बड़े का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन विकल्प के रूप में मत देखिए पीएसपीएल को, बिल्कुल विकल्प रूप में देखना चाहिए। हाँ, जहां तक आजम खान साहब का सवाल है, यस, आजम खान साहब जो है एक मुसलमान का फेस है, एक मुस्लिम फेस है, बहुत बड़ा एक क्षमता रखते नेतृत्व करने की, और इनके अलग होने से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। एक मुस्लिम जो वोट बैंक है, जो एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करता है, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लग जाएगी। हाँ। तो ये इस मुलाकात से उसको सेट करने की कोशिश की गई है और हमें लगता है कि शायद हो सकता है अखिलेश यादव और भाजपा बार बार इस बात से उम्मीद लगाए बैठी थी और आगे भी लगाएगी, राजेश चौधरी जी, कि आजम खान की नाराजगी मतलब मुस्लिमों की नाराजगी। कुछ मुस्लिम लीडर्स ने यह भी कहा था कि भाई हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते, हमारे मुद्दों पर खुलकर नहीं बोलते अखिलेश यादव। कई और ने आजम खान के समर्थन में इस्तीफा भी दिया समाजवादी पार्टी से। तो भाजपा कहीं ना कहीं इसका फायदा बार बार उठाना चाहेगी कि आजम खान साहब नाराज है और जिस माइनॉरिटी वोट बैंक को अपना मानती है समाजवादी पार्टी, आप देख लीजिए कि उसकी भी सही तरह से पूछ नहीं बची है समाजवादी पार्टी के अंदर। देखिए 2012 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, 2014, 2017, 2019 और 2022 और एक पंचायत का चुनाव, सारे चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ थे आजम खान। उसके बाद भी हमने समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से पराजित किया है, एकदम सुपड़ा साफ किया है समाजवादी पार्टी का। हमारे सेहत पर कोई फर्क इसका नहीं पड़ता, ये इनका गृह कलेश है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा चेहरा जिसको जनता लगातार नकारती जा रही है। राजनीति में तो परिणाम देखा जाता है ना जी, और परिणाम आता है चुनाव से। हर चुनाव में पराजित हो रहे हैं, हर चुनाव में पराजित हो रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मायूस है। उनको लगता है कि अखिलेश यादव के हाथ में समाजवादी पार्टी की बागडोर सुरक्षित नहीं है। यहाँ भविष्य बर्बाद होने के अलावा दूसरा काम नहीं हो सकता। उसी को दबाने की कोशिश है, इसके अलावा कोई प्रयास नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्त